नमस्कार। आज हम आपको बृहस्पति के बाकी बचे 4 घरों के बारे में बताएंगे। मैंने आपको पहले 8 घरों के बारे में बताया बृहस्पति के। लाल किताब में बाकी बचे 4 घर 9, 10, 11, 12। इन 4 घरों का क्या फल है, 4 घरों में बृहस्पति किस तरह आपको फल देता है और क्या हमको बचाव करना चाहिए बृहस्पति से रिलेटेड, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि जैसे मैं घरों के बारे में बताता हूँ, लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता। जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष की जानकार रखते हैं, उनको तो इस बारे में पता है, जो जानकार नहीं है उनको इसके बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर आप हमें इसके बारे में बताएं, घरों के बारे में कि कौन सा घर क्या होता है, तब हमें उसके बारे में पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली का निर्माण करेंगे जो हमारे ग्रहों के बारे में बताती है कि 12 घर ज्योतिष के कौन से होते हैं और 12 घरों में हम उसका क्या फल लेते हैं। देखिए, हम लाल किताब में हम लेते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर होते हैं। जबकि मैंने आपको इस 8 घरों के बारे में बता दिया है। 9, 10, 11, 12 इन घरों के बारे में बताऊंगा कि ये 9, 10, 11, 12 इन घरों में बृहस्पति हो तो क्या फल देगा। बृहस्पति इस घर के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको बताऊं कि बृहस्पति अगर इस घर में हो तो ये इसका पक्का घर होता है। ये बृहस्पति का पक्का घर होता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति, जिसके कुंडली में यहाँ बृहस्पति बैठा है, ऐसा मनुष्य, ऐसा बंदा जो होता है वो अमीर घर का होगा, अच्छे खानदान का होगा, अमीर होगा, पढ़ा लिखा होगा, भाग्यवान होगा, क्योंकि ये बृहस्पति का पक्का घर होता है। इस घर में बृहस्पति हो 3 और 5, ये घर खाली हो तो ऐसा जातक के पीछे माया भागती है। माया धन उसके पीछे पीछे होगा, जिसके ये घर, तीसरा घर और 5वां घर ये खाली हो तो ऐसे घरों में खाली हो और यहाँ बृहस्पति हो तो ऐसे मनुष्य के पीछे धन माया भागती है। अब अगर बृहस्पति 9वें भाव में हो, 2, 5, 9, 11 इन भावों में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह ना हो, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह 2, 5, 9, 11 घर में ना हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भाग्यवान होगा, उसके पीछे धन होगा, वो मायापति कहलाएगा। किस्मत उसकी बहुत अच्छी होती है, लकी होता है। और अगर बृहस्पति 9 में हो और यहाँ पर शनि हो तो माया तो जरूर होगी आदमी के पास, इस जातक के पास लक्ष्मी बहुत होगी, लेकिन संतान की तरफ से इसकी हालत मंदी होंगे। ऐसे जब बृहस्पति 9वें घर में हो और शनि 5वें घर में हो तो ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि नित्य 10 बादाम छिलके वाले ले, जिसकी तोड़ के खाते हैं वो बादाम को ले, उस बादाम को 10 को लेके धार्मिक स्थान पे चढ़ाए और 5 वापस ले आए। 10 चढ़ा के 5 ले आए, ऐसा लगातार 5 दिन करे तो जो घर में 5 बादाम लेके आए हैं 5 दिन 25 बादाम हो जाएंगे। उसको सफेद पोटली में बांध के अपने घर में स्थापित करके रखे हमेशा के लिए, तो इससे उसके संतान में जो मंदे हालात होंगे उसमें सुधार होगा। अब बृहस्पति यहाँ पर है और जातक का भाव लगन खाली है, ये अगर उसका खाली भाव है और बृहस्पति यहाँ पर है,
ऐसे जातक को दिल की बीमारी लगने के चांस होते हैं। ऐसा जातक जिसके बृहस्पति 9वीं में हो, ये धर्म का प्रचारक होगा, जोशी होगा, अच्छा वैद्य होगा, ये आदमी संपादक होगा, लेखक होगा। ऐसे गुण ऐसे बृहस्पति जो होता है वो देता है। अब ऐसे आदमी को करना क्या चाहिए? ऐसे जातकों को अगर कोई शत्रु ग्रह 2, 5, 9, 11 में आ गए तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो चांदी नाक छेद करके चांदी 100 दिन डाले। चांदी को 100 दिन डालने के बाद उस चांदी को निकाल के जल प्रवाह कर दे। ऐसे जातक को हर एक इंसान का मान सम्मान करना चाहिए, किसी का अनादर न करे। ऐसा जातक मीट मांस मछली से दूर रहे, नशों से दूर रहे तो बृहस्पति अच्छे फल देगा। ऐसा जातक चंद्रमा को कायम करे, चावल जल प्रवाह करे, चंद्रमा कायम करेगा तो ऐसा बृहस्पति शुभ फल देगा। ये बृहस्पति 9वें भाव के ग्रह का आपको मैंने बताया कि बृहस्पति के 9वें भाव में हो तो ये फल उसको प्रदान होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि अगर बृहस्पति यहां हो 10वें घर में तो क्या फल देगा। अगर बृहस्पति यहां होगा तो ये शत्रु घर है, यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल नहीं देगा, इसके शुभ फल नहीं मिलेंगे। ऐसे बृहस्पति वाले जातक की पढ़ाई में अड़चनें आती रहती हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होती, विघ्न पड़ती है। और अगर बृहस्पति यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर चंद्रमा हो और यहाँ बृहस्पति हो, ये जिसके साथ नेकी करेगा इसको उसकी सजा मिलेगी, इसे उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे जातक को नेकी करने से अच्छे फल नहीं मिलते। और अगर बृहस्पति 10वें भाव में है और सूरज 3रे भाव में, सूरज 5वें भाव में हो और शनि यहाँ पर बैठा हो, इसमें सूरज हो या 5वें भाव में सूरज हो और शनि यहाँ बैठा हो, ऐसा जातक सोने चांदी का व्यापार करेगा तो बहुत लाभ होगा। और अगर ऐसा जातक लोहे के या शनि के कारोबार करेगा तो उसमें हानि और नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे जातक को सोने चांदी के कारोबार करने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब अगर ये यहां से हटा दिया जाए, बृहस्पति 10 में है और चौथे घर में मंगल या शुक्र, दोनों में से एक घर हो, 10वें घर में बृहस्पति, चौथे घर में मंगल शुक्र होंगे तो ऐसा जातक मिट्टी को भी हाथ डालेगा तो सोना बनेगा। ऐसे जातक के लिए बृहस्पति के साथ मंगल या शुक्र है तो मिट्टी को भी सोना बनाने वाला जातक होगा। अब अगर दूसरे भाव में सूरज या चंद्रमा हो, बृहस्पति 10वें में है, दूसरे भाव में सूरज या चंद्रमा है तो ऐसा जातक सरकारी कामों से फायदा लेने वाला होगा, उसको राज्य सरकार से बहुत फायदा मिलेगा। अब अगर ये आपने देख लिया, अब अगर यहां पर सूरज है, बृहस्पति 10वें में है और सूरज 5वें में है तो क्या होगा, ऐसे जातक के अनेक विवाह होंगे और नर संतान की उसको कमी रहेगी। इसको नर संतान की कमी होती है, इन्हें नर संतान नहीं होती, लेकिन विवाह एक से अधिक होते हैं। ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? अगर बृहस्पति 10वीं में है तो ऐसे जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? क्या हमें रखना चाहिए कि हम उसके हिसाब से चलें कि हमें बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त हो। बृहस्पति 10 हो तो ऐसे जातकों को ज्यादा किसी के ऊपर दया भावना नहीं दिखानी चाहिए। 43 दिन 43 डेज 43 दिन लगातार तांबे के पैसे जल प्रवाह करने चाहिए। ऐसे जातक को 43 दिन तांबे के पैसे, रोज का 1 पैसा जल प्रवाह करे। कोई भी काम करे अपने नाक को साफ करके रुमाल से पोंछ के फिर काम शुरुआत करे। माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाए। हर रोज धार्मिक स्थान पे जाए। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को मीट मांस शराब अंडा इससे परहेज रखना चाहिए, तभी हम इस बृहस्पति के शुभ फलों को प्राप्त करेंगे, अन्यथा यह बृहस्पति हमें अशुभ फल देगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के 11वें भाव की।
अब हम बात करेंगे 11वें भाव की। यहाँ पर 10वें भाव में बृहस्पति नीच का होता है। अब 11वें भाव में हम बात करेंगे, यहाँ का बृहस्पति अपने पक्के घर का होता है। हम बात करेंगे 11वें भाव की। ये 11वां भाव है, यहाँ का बृहस्पति अपने पक्के घर का होता है। ऐसे आदमी को जुआ, नशा, लॉटरी इससे दूर रहना चाहिए, ये उसको नुकसान करेगा। ऐसे आदमी को बृहस्पति जब इसके 11वें भाव में हो और मंगल इसके 3रे भाव में हो, तो ऐसा जातक स्वयं के लिए और ससुराल पक्ष के लिए अच्छा फल देने वाला होता है। ये बृहस्पति यहाँ का हो, ये आदमी को नशा, मीट, मांस से भी परहेज रखना चाहिए। इन सब चीजों का परहेज रखेगा तो इससे जातक शुभ फल मिलेंगे। ऐसे जातक को ये बृहस्पति 11वें भाव के घर के बृहस्पति वाले जातक को क्या करना चाहिए, तांबे का कड़ा अपने कलाई में डालना चाहिए और कफन का दान ऐसे जातक करना चाहिए। अब 11वें भाव में बृहस्पति हो और इसके साथ सूरज यहाँ पे इसके साथ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ पे। सूरज अगर बृहस्पति के साथ 11वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, इन भाव में हो, तो ऐसे जातक को सरकारी कामों से, राज दरबार से या आग से काम किए हुए धन से सोने के बराबर उसके मूल्य मिलता है। ऐसे जातक को हर एक के साथ नेकी करनी चाहिए। ऐसे जातक को हर एक का भला करना चाहिए। बृहस्पति 11वें भाव के जातक को परिवार के साथ रहेगा तो उसका काम अच्छा रहेगा, उनके साथ मिलकर रहे तो शुभ रहेगा। जब तक इसके पिता हैं तब तक उसको शुभ फल मिलेंगे। पिता की मृत्यु के बाद या पिता से अलग होने के बाद यही बृहस्पति मंदे फल देना शुरू कर देगा। ऐसे जातक को जिसके 11वें भाव में बृहस्पति हो, उसको अपने वचनों का पालन करना चाहिए, किसी के साथ झूठे वादे नहीं करने चाहिए। ये बृहस्पति 11वें भाव के फल हैं। अब हम आके बात करते हैं बृहस्पति के 12वें भाव के बारे में। जिसका बृहस्पति 11वें भाव में, ऐसे जातक को पीपल को जल देना चाहिए, शमशान घाट में माथा टेकना चाहिए। ऐसे बृहस्पति को 11वें भाव के तभी शुभ फल मिलते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति के 12वें भाव की। यहाँ पर अगर गुरु है, बृहस्पति है, तो उसका क्या फल मिलेगा। ऐसा ये बृहस्पति का अपना पक्का घर होता है। ऐसा जातक जिसके 12वें घर में बृहस्पति हो, वो राहु उसके साथ हो, तो ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी होगा और वो माया पर पेशाब करने वाला होगा, यानी कि वो माया को समझता नहीं, कुछ भी धन को कुछ नहीं समझने वाला होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है। ऐसा जातक बृहस्पति 12 वाला गले में माला पहने और प्रकांड पंडित होता है ये ऐसा जातक, और ये जातक अगर किसी को आशीर्वाद देगा तो उसके शुभ फल मिलेंगे, अगर कोई इसको सताएगा तो उसका नाश होता है। ऐसे जातक को 12वें घर के जो घर में बृहस्पति है, ऐसे जातक को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बताते हैं। बृहस्पति 12वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक अगर किसी साधु का, किसी सन्यासी का, किसी ब्राह्मण का, पंडित का अपमान करे तो इसके दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे जातक को पीपल नहीं काटना चाहिए, इसके दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे जातक जिसका 12वें घर में बृहस्पति हो, वो मैकेनिकल काम करे, मोटर ट्रक का काम करे, तो उसको शनि से रिलेटेड काम करेगा तो उसको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसे जातक को 43 दिन माथे पर केसर का टीका लगाना चाहिए। नाक से पानी अगर निकलता है तो उसको पोंछ के साफ रखे, सुखा के रखे, तो उसको शुभ फल मिलेंगे। ऐसे जातक को 12वें घर के जातक को 12वें घर में बैठे बृहस्पति के जातक को अपने सिरहाने सौंफ, मूंगा, पानी रख के सोना चाहिए और मीट, मांस, शराब, अंडे से सख्त परहेज रखना चाहिए, तभी हमें 12वें घर के बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होंगे। अब हम आपसे आज मैंने 4 घरों के बारे में चर्चा की, 9, 10, 11, 12। इसके बृहस्पति का क्या फल मिलेगा उसके बारे में आपको बताया। अब हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे सूरज के 12 घरों के बारे में, कि सूरज 12 घरों में क्या फल देता है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप तब तक हमारे इस चैनल को
देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें आपसे पता चलता रहे कि हम अपने क्या सुधार कर सकें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, लाल किताब के बारे में पता चल सके। लाल किताब एक बहुत ही अच्छा और सटीक ज्योतिष है, जिससे आप अपने ग्रहों को मजबूत करके अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगले एपिसोड के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।